जा रहा है कि बीजेपी जो मंथन कर रही है उसमें 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की सूची पहली बार में ही जारी हो सकती है और हो सकता है आज शाम तक ये कैंडिडेट सामने आ भी जाएं, यानी कि बीजेपी ने किस पर भरोसा दिखाया है। इसके अलावा होंगी और तमाम बड़ी जरूरी खबरें, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जिन्होंने असर किया है, खबर भी असर भी में। जिस तरीके से खबरें अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं बीजेपी के महामंथन को लेकर अपडेट सबसे पहले आप जान लीजिए। बैठक में पीएम मोदी शामिल रहने वाले हैं, अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं। पहली लिस्ट में यूपी की सीटों का ऐलान संभव है, यानी कि यूपी की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनमें कौन कौन सी सीट पर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करेगी। माना ही जा रहा है कि पहली बार में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी करने वाली है, क्योंकि मीटिंग्स पर मीटिंग्स हुई हैं, लगातार बात हुई है कैंडिडेट्स को लेकर। वाराणसी से फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ भी सकते हैं, ऐसी भी जानकारी है। यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और इस बैठक में लिए जा रहे हैं बड़े फैसले। यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि यूपी जहां बीजेपी की ही सरकार है और डबल इंजन की सरकार में जब विकास की रफ्तार आगे बढ़ाने की बात होती है, जब यूपी में ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में देश ही नहीं दुनिया से मेहमान जुटे, ऐसे में राम मंदिर एक बड़ी कड़ी भी माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके का लोगों का रुझान बीजेपी और एनडीए की तरफ है, ऐसे में पहली सूची 100 कैंडिडेट्स जिसमें यूपी की मैक्सिमम सीट हो सकती है। पहली लिस्ट में पीएम मोदी इस बात का ऐलान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि इन मीटिंग्स में शामिल रहे हैं और उन्हीं की मोहर के बाद, यानी पीएम मोदी अमित शाह की मोहर के बाद ही इन कैंडिडेट्स का नाम फाइनल किया जाएगा। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की सूची सामने आ जाएगी और बताया जा रहा है कि पहली ही लिस्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी सामने आ सकता है। और पीएम मोदी को लेकर चर्चा ऐसी है कि वाराणसी ही एक बार फिर से अपनी सीट चुनने वाले हैं पीएम मोदी, यानी कि एक बार फिर से वाराणसी से ही चुनावी मैदान में नजर आएंगे। वाराणसी के लोगों का प्यार, विश्वास जिस तरीके से पीएम मोदी के साथ बना हुआ है, अब रह रहकर खबरें ये भी सामने आ रही थी। वाराणसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश की भी निगाह टिकी हुई थी कि क्या पीएम मोदी एक बार फिर से वाराणसी से ही चुनावी मैदान में होंगे क्या। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इन फैसलों को लेकर अंतिम मोहर आज शाम तक लग सकती है पहली सूची को लेकर, क्योंकि पहली सूची जिसमें 100 से ज्यादा लोगों का नाम होगा और इसमें पीएम मोदी और अमित शाह का नाम सामने आ सकता है। अब पीएम मोदी को लेकर तो खबर यह है कि वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, एक बार फिर से वाराणसी के बीच में पहुंचेंगे लोगों के बीच में और वो प्यार, वो सपोर्ट पाने की बात करेंगे। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं, अब कहां से लड़ते हैं चुनाव, ये देखने वाली बात होगी। रवि कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मोहम्मद अफसर दिल्ली से लाइव हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी महामंथन कर रही है और अब यहाँ 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम सामने आने की बात है, पीएम मोदी को लेकर अपडेट क्या है? क्या वाकई वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले हैं और पहली लिस्ट में कौन कौन से नाम हो सकते हैं? देखिए, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की आज जो बैठक दिल्ली में हो रही है उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उसके अलावा कई सारे जो बीजेपी के लोग हैं वो इस पूरी बैठक में हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आज बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी हो सकती है, उसमें ये कहा जा रहा है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनके भी लिस्ट में नाम होने का उल्लेख हो सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यूपी की जो कुछ सीटें हैं उसकी लिस्ट में भी जगह हो सकती है, यानी कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी होगा इसका भी जिक्र हो सकता है। फिलहाल अभी लिस्ट जब आएगी तो पूरी चीज़ें साफ होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसी जो सीटें हैं जो सीटें पिछली बार छूट गई थी उनको लेकर जहां मंथन किया गया है बीजेपी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिहाज से ये इसलिए बेहतर भी है क्योंकि अभी जो राज्यसभा चुनाव हुआ 10 सीटों के लिए, उसमें बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी, उसमें जो क्रॉस वोटिंग बीजेपी के पक्ष में यानी कि प्रत्याशियों के पक्ष में हुई है, वो कहीं ना कहीं बेहतर संकेत जरूर है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। जहाँ समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पे माने जाते थे मनोज पांडे, उनके समेत जो विधायक है वो बीजेपी के पक्ष में वोट करते नजर आए। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये थी, बीएसपी का जो एक जो विधायक था वो भी बीजेपी के पक्ष में वोट करता नजर आया। ये कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत जरूर है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी यूपी
कि मिशन 80 को लेकर जिस तरीके से लगातार कोशिशें दावा कर रही थी, अब जा रही बीजेपी, ये भी अपने आप में खास रहने वाला है, क्योंकि अब ये भी एक चर्चा और है कि जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में जो कई मंत्री हैं उनको भी क्या लोकसभा चुनाव में मौका मिल सकता है। फिलहाल अभी लिस्ट जारी होगी तो ये देखना होगा, क्योंकि कई सारी ऐसी सीटें हैं जो पिछली बार छूट गई थी बीजेपी से, वो सीटें भी बीजेपी को चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल अभी इस बार एनडीए और बीजेपी के साथ में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बेहतर संकेत जरूर है और विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं बेहतर नतीजे रहे और इसी दिशा में लगातार बीजेपी आगे काम कर रही है और इसीलिए मीटिंग्स पर मीटिंग्स हुई है और आज माना जा रहा है कि पहली सूची 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम उसमें होंगे। अफसर मेरे साथ में है। अफसर, यूपी की इसमें मैक्सिमम सीट हो सकती हैं जो आज लिस्ट सामने आने वाली है, लेकिन यूपी के अलावा और कौन कौन सी सीट और कौन कौन से नेता? बिल्कुल रचना, 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है, 125 तक भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि 3 कैटेगरीज पर ध्यान रखा गया है। पहला वीआईपी सीट, इसमें जैसे पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। दूसरे वो लोग जो राज्यसभा से सांसद हैं और जिन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाना है। और तीसरी वो सीटें, वो सबसे खास है, जो बीजेपी हारी थी पिछली बार। इसमें यूपी की वो सभी सीटें होंगी जिसमें बीजेपी हारी थी, उन सभी सीटों का ऐलान हो सकता है। और दूसरे राज्यों के भी उन सभी सीटों पर जोर रहेगा जहां पर बीजेपी हारी थी, क्योंकि जहां जहां पर बीजेपी हारी थी उस पर कॉन्सेंट्रेशन है कि उन कैंडिडेट्स को टाइम दिया जाए। इसीलिए इतना जल्दी ऐलान हो रहा है, ताकि वो एक समय ले, अपने क्षेत्र में काम करे, लोगों से मिले। तो इसीलिए उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहां पर बीजेपी हारी थी। तो वो सभी नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं। मतलब 3 कैटेगरीज है। वीआईपी लिस्ट, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सभी लोग होंगे। दूसरे वो लोग जो राज्यसभा से अभी सांसद हैं और उन्हें लोकसभा भेजने की तैयारी हो रही है। तो इन सभी चीजों पर शाम 6 बजे के बाद बैठक शुरू है, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी भी होंगे, राजनाथ सिंह भी है, अमित शाह भी है, जेपी नड्डा भी है। तो आज शाम में मीटिंग के बाद ये ऐलान हो सकता है कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम की भी इसमें जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रवि, चूंकि वाराणसी में जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, वो जो उत्सुकता है, वो जो प्यार है, स्नेह है, वो वाराणसी के लोगों से खूब मिलता है और लगातार 2 बार हुआ है जब वहां के लोगों ने वो प्यार विश्वास पीएम मोदी के लिए जताया है, दिखाया है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात पीएम मोदी की सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बनारस की बात करें या खास काशी की बात करें, तो जो बदलाव काशी में देखने को मिला है और जिसको लेकर अब अलग ही चर्चाएं होती हैं, वो अपने आप में खास है। और बनारस में जब से देश के प्रधानमंत्री सांसद के रूप में वहां से बने हैं और लगातार दूसरी बार वहां से सांसद, और जिस तरीके से चाहे उनके दौरे की बात करें या यूँ कहें कि जो वाराणसी में जो भी काम हुए हैं और जिस तरीके से वाराणसी अब काफ़ी बदली सी नजर आ रही है, तो ये वाराणसी के बदले जाने का जो श्रेय है वो पूरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और लगातार जिस तरीके से जब भी वो वहाँ पर रहते हैं, दौरे पर रहते हैं, और जिस तरीके से उनके वहाँ मौजूदगी के दौरान जो वहाँ कार्यक्रम होते हैं, तो अपने आप में लोगों में कहीं ना कहीं बेहद उत्साह रहता है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी की धरती पर पाकर। तो कहीं ना कहीं अगर तीसरी बार भी उनको वहाँ से मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं वाराणसी के लोगों के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि लगातार 2 बार से वो वहाँ से सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। और तीसरी बार भी अगर वो वहाँ से लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता के मन में जो विश्वास जगाया है, इसी वजह से वो लगातार दूसरी बार वहाँ से सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। जिसका जिक्र हो रहा है, जिसको लेकर अफसर ये कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा और 125 तक भी आंकड़ा जा सकता है जो पहली कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आएगी। अफसर, लेकिन अगर इस लिस्ट में, पहली लिस्ट में यूपी के मैक्सिमम सीटों का जिक्र होगा, तो ये कॉन्फिडेंस भी है यूपी से, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन में विकास है और यहीं राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है चुनाव में हमेशा, क्योंकि यूपी में कितनी ज्यादा सीटें आती हैं वहीं से डिसीजन हो जाता है कि सरकार किसकी बन रही है। तो इसीलिए यूपी पर खास फोकस है। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने बताया कि वो सीटें, क्योंकि हालांकि बहुत कम संख्या है जहां पर बीजेपी हारी थी, लेकिन उन सभी पर ध्यान पहले है कि उनको कैसे जीता जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो है ही, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा है कि 400 पार हर बार कहा है। और बाद में सभी नेताओं ने ट्वीट भी किया कि पीएम का विश्वास है और ये संख्या पूरी होगी भी। तो ये जो 400 पार का जो विश्वास है पीएम मोदी का, वो इस लिस्ट में आज दिखेगा।
क्योंकि 100 से 125 सीट के पर जो आज से ऐलान होगा कि कौन कौन लोग लड़ेंगे, तो वो सभी चेहरे इसमें आज सामने आ जाएंगे कि कौन कौन लोग मैदान में है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कई ऐसे जो बताया मैंने कि राज्यसभा से जो सांसद है उन्हें लोकसभा भेज रहे हैं, जो मजबूत है अपने क्षेत्र में, क्योंकि बड़े नेताओं ने हमेशा कहा है कि हम उनके हैं, और यही कॉन्फिडेंस है जो आज इतनी जल्दी सीटों का ऐलान हो रहा है। शाम में 6 बजे के बाद मीटिंग है, बैठक के बाद सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। आज कौन कौन रहेगा मीटिंग में? मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी खुद रहेंगे, साथ में अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, जेपी नड्डा होंगे और कई बड़े नेता शामिल होंगे रचना। और जिसमें ये फैसला होगा कि किन किन लोगों को टिकट दिया जाना है। मंथन पिछले कई दिनों से चल रहा है, बस आज मुहर लगनी है एक फाइनल मीटिंग के बाद। ठीक है रवि, मंथन कई दिन से चल रहा है, फाइनल मोहर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ही लगेगी और उसके बाद ये लिस्ट सामने आ जाएगी। जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया कि यूपी की जो मैक्सिमम सीटें हैं उनका जिक्र इस लिस्ट में होगा, जो 100 से ज्यादा कैंडिडेट सामने रखे जाएंगे। कौन कौन सी वो सीटें हैं जिनको लेकर चर्चा ज्यादा है? क्या वो जीती हुई सीटें हैं? क्या जहां पर मैक्सिमम कैपेसिटी दिखाई देती है बीजेपी की, क्या ये वो सीटें हैं? और कैंडिडेट्स को लेकर जानकारी क्या है? नए होंगे चेहरे या रिपीट किए जाएंगे? हाँ देखिए, ज़्यादातर चेहरे पुराने ही हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हैं उसमें से भी कुछ लोगों को मौका मिल सकता है इस बार लोकसभा के चुनाव में। और सबसे बड़ी अगर नज़र होगी बीजेपी की तो वो नज़र होगी उन सीटों पर जो छूटी हुई थी। पिछली बार अमेठी की सीट जो कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट रहती थी वो इस बार स्मृति ईरानी के खाते में थी। और लेकिन रायबरेली की सीट पर कहीं ना कहीं एक फोकस रहने वाला है, क्योंकि रायबरेली की सीट काफ़ी अहम है। उसको लेकर बीजेपी की जरूर नज़र रहेगी कि कैसे वो सीट है वो बीजेपी के खाते में हो। और इसीलिए जिस तरह मनोज पांडे ऊंचाहार से विधायक समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने जिस तरह क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी के पक्ष में खड़े आए, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो छूटी हुई सीटें थी या यूं कहें जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां पर नजर रहेगी बीजेपी की। चाहे वो मैनपुरी, इटावा हो, आजमगढ़ हो, ऐसी कई सारी सीटें हैं, उन सीटों पर नजर रहने वाली है। और जो छूटी हुई सीटें थी उनको कैसे बीजेपी जीत में तब्दील करे, ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए। और लगातार जिस तरीके से लगातार मंथन किया गया है, अब ये भी माना जा रहा है कि जो जब सीटों को लेकर जो जहां अभी तक मंथन पूरा हुआ है, अब जो पहली लिस्ट जारी होती है तो उस पर फोकस जरूर रहने वाला है इसको लेकर कि जो छूटी हुई सीटें हैं उस पर मजबूत जो कैंडिडेट रहे, ताकि जो बीजेपी को इसका फायदा मिल सके। फिलहाल इंतजार करना होगा कि बीजेपी की जब पहली लिस्ट जारी होती है तो किस किस नाम पे मोहर लगती है और कौन कौन क्या उसमें कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड जाहिर सी बात है देखा गया होगा, किसका कैसा कामकाज रहा, जनता से क्या रिव्यूज उन्हें मिले हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो दूसरी पार्टी से पहुंचे हुए बागी विधायक और बागी नेता हैं जो कि अब पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उन्हें भी संतुष्ट करना होगा, उन्हें भी उनकी मनपसंद सीट का टिकट देना होगा या फिर बाकी पोजीशन देनी होगी। रवि जी बिल्कुल, सबसे पहला नाम है उसमें सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ा हुआ था, लेकिन इस बार वो अब एनडीए के साथ में है, उनकी पार्टी साथ में है। हालांकि अपना दल जो ऐसे है वो भी पहले से ही साथ में है, और ऐसे में अभी जो आरएलडी भी बीजेपी के साथ हो गई है, तो ऐसे में सीट शेयरिंग कैसे होगी ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है। लेकिन फिलहाल अभी आज पहली लिस्ट जब जारी होगी तभी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि किन किन लोगों नामों पर मोहर लगी है और कौन कौन लोग हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो बनाए गए हैं। जी लेकिन आपने इशारों में रायबरेली सीट का जिक्र कर दिया, मनोज पांडे को लेकर जिक्र कर दिया। जब राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की खबर मिली, मनोज पांडे का इस्तीफा देना और जिस तरीके से बीजेपी की नजदीकियों की खबर मिलना, फिर यह खबर आना कि 2 साल से वो जांच के शिकंजे में थे, इसीलिए दबाव के चलते ये फैसला ले लिया, और फिर रह रहकर खबर सामने आना कि रायबरेली से टिकट लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि मनोज पांडे को रायबरेली से टिकट मिल जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए बहुत संभावना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के टिकट से वो ऊंचाहार से विधायक हैं और काफ़ी समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और बड़े नेता के तौर पे समाजवादी पार्टी के वो रहे हैं और एक बड़े चेहरे के रूप में भी थे। लेकिन जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की गई और राज्यसभा चुनाव को लेकर वो फिर बीजेपी के साथ अचानक से वो खड़े नजर आए, तो ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली चीज़ थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट जो कि सोनिया गांधी के खाते में थी, लेकिन इस बार यानी कांग्रेस पार्टी के लिए थी, लेकिन इस
इस बार रायबरेली की जो सीट है वो बीजेपी कैसे हासिल करे, इसके लिए काफ़ी कोशिशें हो रही थी। और ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो लोकसभा चुनाव को लेकर अगर मनोज पांडे को रायबरेली सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है तो चुनाव से पहले अक्सर ऐसा देखा जाता है रवि, अक्सर क्योंकि आप लोग भी फील्ड में रहते हैं और ये खबर हम बखूबी जानते हैं कि चुनाव जाता है, वहां दल बदल भी होता है, पाले भी बदले जाते हैं और यही फिलहाल आप देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। हलचल तेज है, आज पहली लिस्ट आने वाली है, नजर आप दोनों रखिएगा रवि। अफसर बहुत